नमस्कार, मैं हूं पंकज कुमार। राजशास्त्र की ये हैं 5 अहम खबरें। कोरोना संकट के बीच देश के लिए एक बड़ी खुशखबरी। अगले हफ्ते एस्ट्राजेनेका और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की वैक्सीन को सरकार दे सकती है मंजूरी। पिछले 2 हफ्तों में ब्रिटेन से भारत आए सभी नागरिकों की घर जाकर होगी कोरोना जांच। ब्रिटेन में नए तरह का कोरोना फैलने की वजह से दिल्ली सरकार ने लिया फैसला। ब्रिटेन से आए 7,000 लोगों की होगी जांच। किसान दिवस पर बोले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, पूरे संवेदनशीलता के साथ हो रही है बातचीत, जल्द खत्म होगा किसान आंदोलन। जम्मू कश्मीर डीडीसी चुनाव में 74 सीटें जीतकर बीजेपी बनी सबसे बड़ी पार्टी। गुपकार गठबंधन को 112 सीटों पर कामयाबी। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने गृह मंत्री अमित शाह के आंकड़ों को बताया झूठा। बोली, मैंने अमित शाह को गलत साबित किया, अब दें वो ढोकला पार्टी। तो ये थी राजशास्त्र की 5 अहम खबरें और हम विशेष रूप से चर्चा करेंगे जम्मू कश्मीर के डीडीसी चुनाव पर। मैं आपको ये बता दूं कि डीडीसी चुनाव पहला ऐसा चुनाव है जो राज्य में चुनाव कराया गया। तो जाहिर तौर पर ये माना जा रहा है कि ये लोकतंत्र की बहुत बड़ी कामयाबी है, क्योंकि कुछ लोग ये कह रहे थे कि 370 के कई प्रावधानों और 35A को हटाए जाने के बाद वहाँ लोग झंडा उठाने वाले भी नहीं मिलेंगे और लोकतंत्र का बहिष्कार करेंगे। लेकिन जिस तरह से वहाँ लोगों ने इस डेमोक्रेसी में, लोकतंत्र में पार्टिसिपेट किया, हिस्सेदारी निभाया, जाहिर तौर पर यह कहा जा रहा है कि ये लोकतंत्र की बहुत बड़ी जीत है। और 370 के कई प्रावधानों और 35A को हटाए जाने के बाद जिस तरह से वो वहाँ पर चुनाव कंडक्ट कराया गया और तमाम दलों ने पार्टिसिपेट किया, उसको लेकर के काफ़ी ज़्यादा तारीफ़ें हो रही हैं। अब इस चुनाव की क्या खास बात रही? इस चुनाव की खास बात ये रही कि बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। बीजेपी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है, 74 सीटें जीती है। वही अगर गुपकार अलायंस की बात करें, गुपकार गठबंधन की बात करें, तो 112 सीटें मिली हैं। मैं आपको बता दूं कि गुपकार गठबंधन में 7 ऐसी पार्टियां हैं, 7 ऐसी पार्टियां हैं जो एक साथ मिलकर के चुनाव लड़ रही थी। और अगर इन प्रमुख पार्टियों का नाम लिया जाए तो इसमें पीडीपी, नेशनल कॉन्फ्रेंस, सीपीआई, सीपीएम, पीपल कॉन्फ्रेंस, इस तरह की 7 पार्टियां सीधे तौर पे बीजेपी के सामने थी। जबकि अगर हम ये बात करें कि निर्दलीय की भूमिका अब क्या होने वाली है, तो निर्दलीय तीसरी ताकत बन करके सामने आई है। तो जाहिर तौर पर बीजेपी क्लेम कर रही है कि जो भी निर्दलीय हैं वो बीजेपी के साथ आने वाले हैं। उसके बाद से ही गुपकार गठबंधन का बीजेपी पर आरोप तेज हो गया है। गुपकार गठबंधन का ये कहना है कि बीजेपी अभी से ही खरीद फरोख्त में लग गई है। जबकि मैं आपको बता दूं कि जो निर्दलीय उम्मीदवार हैं वो ज़्यादातर ऐसे उम्मीदवार हैं कि जिनको अमुक पार्टी से टिकट नहीं दिया गया, तो वो रिबल के तौर पर खड़े हो गए और उसके बाद उन्होंने जीत दर्ज की। पर इन सब के बीच में अगर सबसे बड़ी बात कही जाए तो वो ये बात है कि घाटी में बीजेपी 3 सीटें जीतने में कामयाब हुई, जो कि बीजेपी के लिए एक बहुत बड़ा अचीवमेंट बताया जाता है। कहा यह जा रहा है कि श्रीनगर, पुलवामा और बांदीपुरा में बीजेपी की जीत ये साफ बताती है कि बीजेपी का इनरोड जो है वो कश्मीर में भी हो चुका है, घाटी में भी हो चुका है। हम आपको ये बता दी कि 280 सीटों के लिए ये चुनाव लड़ा गया था। जम्मू में 140 और कश्मीर में 140, और ये 8 चरणों में मतदान किए गए, वहाँ कराए गए। और अभी तक का जो परिणाम है वो ये बताता है कि गुपकार गठबंधन सबसे आगे है, उसके बाद बीजेपी है और तीसरी शक्ति निर्दलीय है। तो जाहिर तौर पर यह भी कयास लगाए जा रहे हैं कि निर्दलीय जो प्रत्याशी जीते हैं वो बीजेपी के साथ आ सकते हैं, ऐसा बीजेपी भी क्लेम कर रही है। पर इन सब के बीच सबसे अहम बात यह है कि लोकतंत्र की जीत हुई है। इन सब के बीच प्रमुख बात यह है कि जो 35A खत्म किए जाने के बाद और 370 के कई प्रावधानों को हटाए जाने के बाद वहां पोल कंडक्ट कराया गया, और जिस तरह से लोगों ने उसमें हिस्सेदारी दिखाई है, जिस तरह से लोगों ने पार्टिसिपेट किया है, उसको लेकर के ये कहा जा रहा है कि लोकतंत्र की ये बहुत बड़ी जीत है। धन्यवाद।